कप्तान सूर्या के आगे झुके गंभीर और अगरकर, सुपड़ा साफ और सूर्या की वापसी के लिए मजबूर हुए गौतम गंभीर। देखिए यार भाई साहब, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की अहमियत, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की खासियत इसी यूके टूर पर बच्चे बच्चे तक को, किसको, बच्चे बच्चे तक को पता चल गई होगी। क्योंकि बात करूं मैं T20 वर्ल्ड कप 2026 की ना, जब भारतीय टीम चैंपियन बनी थी तो हर एक कोई राग अलाप रहा था, कोई गंभीर को श्रेय दे रहा था, कह रहा था यार गंभीर मास्टरमाइंड है, गंभीर मुकाबले जिता रहे हैं, गंभीर फैसले लेते हैं, सूर्या भाऊ क्या करते हैं। तो कोई कहता हुआ नजर आ रहा था कि भारतीय टीम ऐसी है, भारतीय टीम के पास एक से बढ़कर एक होनहार खिलाड़ी हैं। भाई साहब ऐसी टीम को लेकर तो कोई कप्तान चैंपियन बन सकता है, कोई कप्तान मुकाबले जीत सकता है। अरे कुछ तो ये भी राग अलाप रहे थे कि सूर्या छोड़ो, भारतीय टीम में इतना मादा है, इतना दमखम है, इतनी काबिलियत है कि पांच टीमें एक साथ उतार दे और पांचों टीमों में उतना हुनर है कि वो चैंपियन बन जाए। इस तरह की सेखी बघारा जा रहा था, इस तरह की बातें बढ़ चढ़कर सूर्या की कप्तानी में सूर्या के खिलाफ बोली जाती थी। और वर्ल्ड कप चैंपियन जब बनी भारतीय टीम तो किसको क्रेडिट दिया गया पता है? हर कोई गंभीर मास्टरमाइंड गंभीर, फलाना ढिमकाना, हर कोई ये कहा कि सूर्या ने किया क्या। तो शायद भाई साहब जवाब बनता था, और जवाब कैसे आया है? सूर्या की कप्तानी छीनने से आया है। और ऐसा जवाब कि हर एक कोई कह रहा है टेक बोथ सूर्य कुमार यादव, और हर एक कोई कह रहा है कि यार अब भाई साहब भारतीय टीम में सूर्य कुमार यादव दी कैप्टन की आवश्यकता है। सूर्य कुमार यादव के तैयार हो बैठा है कि हाँ भारतीय टीम चैंपियन बनी थी तो अपने सूर्या भाऊ का देन था। हाँ वो कमाल के कप्तान थे, वो लाजवाब कप्तान थे, वो बेमिसाल कप्तान थे। और हर कोई मान गया है कि कप्तानी एक गुर है, एक कला है जो सबको नहीं आ सकती है यार। आपको चाहे जितनी मजबूत, चाहे जितनी सशक्त, चाहे जितनी सुदृढ़ टीम दे दिया जाए, आप हर एक टीम को मुकाबले नहीं जिता सकते। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो भाई मजबूत से मजबूत टीम का हश्र वही होगा जो भारतीय टीम का यूके टूर पे हुआ है। तो भाई अभी गंभीर को भी बात समझ में आई होगी, अभी अगरकर को भी बात समझ में आ रही है, और हर कोई भाई साहब नतमस्तक होता हुआ, हर कोई सूर्या के आगे झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो उनके हेटर्स हो, चाहे उनके लवर्स हो, या फिर मैं बात करूं गंभीर और अगरकर, उनका भी अब ये मानना होगा अंदर ही अंदर कि हाँ सचमुच सूर्या की कप्तानी लाजवाब थी। हाँ सचमुच इस वक्त भाई साहब गंभीर भी सूर्या दी कैप्टन को मिस कर रहे होंगे श्रृंखला में। इस बात को मानने में परहेज नहीं करना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या सूर्य कुमार यादव की वापसी होगी? क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर जाओगे तो एक धड़ा इस बात की मांग उठाता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई अगर भारतीय टीम की इज्जत बचाना है, भारतीय टीम की लाज बचाना है, भारतीय टीम का वो चैंपियन वाला अंदाज लौटाना है, फिर से उसी तरीके से भारतीय टीम को दहड़वाना है, ललकार लगवानी है, तो सूर्य कुमार यादव दी कैप्टन को बुलाओ। तो सवाल यही उठता है कि वापसी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि भाई हर कोई सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के आगे अब झुक गया है। हर कोई भाई उनका लोहा मान चुका है, हर कोई ये एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ सूर्या की कप्तानी का कोई जवाबिच्छ नहीं था, क्योंकि एक भी T20 श्रृंखला उस बंदे की कप्तानी में नहीं हारी थी भारतीय टीम। ये अपने आप में बहुत कमाल का रिकॉर्ड था यार, ये दर्शा रहा था कि वो कितने बेहतरीन कप्तान थे। ऐसा नहीं कि विदेशी कंडीशन में नहीं गई थी भारतीय टीम, ऑस्ट्रेलिया में जाकर T20 श्रृंखला सूर्या भाऊ की कप्तानी में जीती थी, फिर साउथ अफ्रीका में जाकर साउथ अफ्रीका को रौंदा था, याद करिए। और साउथ अफ्रीकन कंडीशन और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, भाई वहां पर भी कठिनाइयां होती हैं खेलने में, लेकिन वही है सूर्या दी कैप्टन थे तो थे, कहीं ना कहीं से जीत का राह खोज निकालते थे, कहीं ना कहीं से जीत की मंजिल तक भारतीय टीम को पहुंचा देते थे। अब भाई साहब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब कहें कि गंभीर मास्टरमाइंड है, अब कहा जाए कि गंभीर की वजह से मुकाबले जीतते थे, अब कोई बता दे कि मजबूत टीम है इस वजह से जीतते थे। भाई साहब बहुत मजबूत टीम थी, लेकिन देख रहे हैं खोखली साबित हुई, शर्मसार होना पड़ा। आयरलैंड धूल चटाई, इंग्लैंड 4-0 से सुपड़ा साफ कर गई।
तो भाई इन रिकॉर्ड्स को देखते हुए, इन बातों को समझते हुए मांग तो उठ रही है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की वापसी कराए जाने की, उनकी टीम में बुलाने की। लेकिन यार आपको बताते चलूं, ये बीसीसीआई है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है। हाँ, सूर्या की कप्तानी में दमखम है, हाँ सूर्या की आवश्यकता है, हाँ इज्जत बचानी है तो सूर्या को कप्तानी थमा दी जानी चाहिए, ये सत्यता होनी चाहिए। यही आज के वक्त की सच्चाई है भारतीय टीम की, कि सचमुच पूरे शान शौकत के साथ सूर्य कुमार यादव दी कैप्टन को बुलाया जाना चाहिए, उनका पूरा सम्मान किया जाना चाहिए और फिर वो गद्दी थमा दी जानी चाहिए। ये वक्त क्या दरकार है इस वक्त। हालात भारतीय टीम का यही है कि सूर्या के हाथों में बागडोर दे दी जानी चाहिए, लेकिन करेगी नहीं बीसीसीआई ऐसा। भाई 2-2 का अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये पीसीबी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। एक बार बाबर आजम को हटाया, फिर दूसरे कप्तान नियुक्त किया, फिर बाबर को बनाया, फिर दूसरे को नियुक्त किया, फिर बाबर के पास आए। खिलाड़ियों के आगे बीसीसीआई नहीं झुकती है। जो फैसला ले लिया गया सो ले लिया गया। चयनकर्ता भाई साहब सूर्य कुमार यादव से आगे बढ़ गए हैं तो आगे बढ़ गए। हाँ, एक वक्त के लिए आप ये सोच सकते हैं कि अगर सूर्य कुमार यादव दी प्लेयर प्रदर्शन कर जाएं, अच्छा खेल जाएं, तो उनकी वापसी हो सकती है। वो फिर कर सकते हैं कि आप कहते हैं ना, लीडर वाला जो ग्रुप होता है उसमें शामिल हो सकते हैं। कप्तान अब भारतीय टीम के वो कभी नहीं बन सकते। भारतीय टीम श्रेयस अय्यर से कप्तानी छीन सकती है, नए कप्तान को कप्तानी दे सकती है, नए विकल्पों को तराश सकती है, लेकिन ये पीसीबी नहीं है कि भाई साहब फिर से वापस जाए उसी खिलाड़ी को, फिर से ऐसा दिखाए कि भाई सूर्या आपके अलावा कोई नहीं है। आगे बढ़ेंगे और भारत के पास टैलेंट पूल का खजाना है भाई, एक से बढ़कर एक लीडर तैयार होते रहते हैं और वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। उसमें से ईशान किशन एक बेहतर नाम समझ में आ रहे हैं, जिनके पास बीसीसीआई जा सकती है अगर ऐसा उनको महसूस होता है कि श्रेयस अय्यर से कप्तानी छीन जानी चाहिए, श्रेयस अय्यर कप्तानी के लायक नहीं है तो। लेकिन वाकई इस श्रृंखला की अगर हम बात करें, इस पूरे यूके टूर की बात करें, तो जैसे जैसे मुकाबले बीते हैं, जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़े हैं, हर कोई सूर्या दी कैप्टन को याद किया है, हर कोई सूर्या दी कैप्टन के आगे झुका है, हर कोई सूर्या दी कैप्टन का लोहा माना है और हर कोई मांग उठाया है कि भाई बागडोर सूर्य कुमार यादव दी कैप्टन के हाथों में दे दी जानी चाहिए भारतीय टीम की। देना मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन यार वक्त का तकाजा तो यही कहता है सूर्य कुमार यादव को कप्तानी थमा दो। मैं आपसे राय जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या है, सूर्या को बागडोर भारतीय टीम की थामनी चाहिए या नहीं थामनी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, अपना राय जरूर साझा करिएगा। तब तक अपना ध्यान सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।